हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों के बीच में क्या बेसिक अंतर होता है। क्या कोई कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो रिपब्लिक होगी, ये ज़रूरी है या नहीं है। देखो समझते हैं इस चीज़ को। अब इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्या कि किसी भी देश में एक होता है हेड ऑफ स्टेट। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट मतलब राष्ट्र का प्रमुख, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का मुखिया। तो हमारे देश की बात कर लेते हैं, पहले हमारे देश का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन है? अपने देश का राष्ट्रपति, जो हमारा इंडियन प्रेसिडेंट है, अपने देश का राष्ट्रपति है, वो क्या है? हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? अपने देश का जो प्रधानमंत्री है वो। अब डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या पहचान होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान होती है कि शासन करने वाले लोगों का चुनाव या शासक का चुनाव, जो शासक होता है या गवर्नमेंट होती है, उसका चुनाव कौन करे? जनता। ठीक है, उसका चुनाव कौन करे? जनता। जनता के द्वारा शासक का चुनाव हो, ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव क्या है? हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का एमपी, जो लोकसभा के एमपी होते हैं उनका क्या होता है? हेड होता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे शासक का चुनाव किसने किया? जनता ने। तो कैसा देश होता है ये? अपना कैसा देश बनेगा? डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है? रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव भी जनता करे। तो अपने देश में जो भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव भी कौन करती है? जनता। उसका चुनाव कौन करती है? जनता। लेकिन जनता उसका डायरेक्ट चुनाव नहीं करती। ठीक है। ये चुनाव कैसा होता है? इनडायरेक्ट। कैसा चुनाव होता है? इनडायरेक्ट। हम क्या करेंगे? हम पहले एमएलए, हम वोट, जनता वोट किसको डालती है? एमएलए और एमपी को। और एमएलए और एमपी फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से देखो, चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट चुनाव, जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव किसने किया? जनता ने। तो ये देश कैसा बना? रिपब्लिक। तो भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, मतलब कि सरकार का जो मुखिया है, सरकार चलाने वाले लोग हैं, उसका चुनाव भी जनता करती है। और जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है उसका चुनाव भी कौन करती है? जनता। क्या सभी देशों में ऐसी व्यवस्था है कि भाई जहाँ पे वो कंट्री डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम यूके का। यूके में क्या है? हेड ऑफ स्टेट कौन है यहाँ पे? हेड ऑफ स्टेट होता है यहाँ का किंग। ठीक है। यहाँ का जो किंग या क्वीन होती है वो क्या बनेगी? हेड ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है यहाँ पे? यहाँ का प्रधानमंत्री। ठीक है, जिसका चुनाव जनता करती है। अब यहाँ पे इसका चुनाव कौन करती है? जनता। लेकिन जो किंग होता है इसका चुनाव जनता, किंग या क्वीन, तो इसका चुनाव जनता नहीं करती। यहाँ पे इसका चुनाव जनता नहीं करती। तो यूके क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। क्या नहीं है? रिपब्लिक कंट्री नहीं है। तो रिपब्लिक का क्या मीनिंग निकल के आया यहाँ पे? रिपब्लिक का मीनिंग आया निकल के कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव, उसकी पोजीशन है वो वंश पे ना हो। अब यूके का एग्जाम्पल लिया है। यूके में जो राजा और रानी बनते हैं वो किसके आधार पे होते हैं? वंश के आधार पे। ठीक है, उसका चुनाव नहीं होता, वंश के आधार पे होते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट है रिपब्लिक में, वो वंश के आधार पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसका चुनाव भी कौन करेगी? उसका चुनाव भी जनता करेगी। उसका चुनाव भी कौन करेगी? जनता। तो ऐसी कंट्री जहाँ पे शासन करने वाले लोगों का चुनाव और जो हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्र के प्रमुख है, उनका चुनाव भी जनता करती है, ऐसी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है। और तीसरी क्या रिपब्लिक की क्या आइडेंटिटी होगी कि जो हेड ऑफ स्टेट बनेगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो फिक्स नहीं रहेगा। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, मतलब एक फिक्स टेन्योर के बाद उसको बदल दिया जाएगा। देखो इसके वर्ड में क्या है? रिपब्लिक मतलब क्या है? जनता उसको, पब्लिक उसको
करती रहेगी, बदलती रहेगी। 5 साल के बाद बदल दिया, या 4 साल के बाद बदल दिया, 6 साल के बाद बदल दिया, ठीक है। तो अपने देश का राष्ट्रपति है वो और 5 साल के बाद बदल जाता है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, नया राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या अंतर समझ में आया, रिपब्लिक में, डेमोक्रेटिक में यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव कौन करेगी, हेड ऑफ स्टेट का चुनाव जनता, ठीक है। और जो हेड ऑफ स्टेट है वो वंश के आधार पे नहीं होगा, किसके आधार पे नहीं होगा, वंश के आधार पे नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, एक टेन्योर के बाद, कार्यकाल के बाद उसको बदल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है, वंश के आधार पे नहीं होगा और उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा और समय समय पे उसको बदल दिया जाएगा, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, ऐसी कंट्री जिसमें जो शासक लोग होते हैं उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे मैंने यूके का एग्जाम्पल बताया, जापान है, ठीक है। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक तो है, रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पे जो राष्ट्र का इनका प्रमुख होता है वो क्या है, वंश के आधार पे बनता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई ये समझ में आ गया होगा, और जो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।